पानी भी बढ़ने लगा। लगता है अब बाढ़ आने वाली है। अरे मेरा फोन बजने लगा। हेलो, अच्छा 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 अच्छा, नदी का बांध टूट गया और गांव में बाढ़ आने वाला है। अरे ओ बिल्ली और चूहा, जल्दी भागो वहां से। नदी का बांध टूट गया है और गांव में भयंकर बाढ़ आने वाला है। तुम चुप रहो बंदर, कोई बाढ़ नहीं आने वाली है, हमें बारिश में नहाने दो। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, नदी का बांध टूट गया है और कभी भी गांव में बाढ़ आ सकता है। अरे बिल्ली, वो बंदर सही कह रहा है, देखो गांव में पानी भरने लगा। अरे चूहा, तू भी बंदर की बातों में आ गया। बारिश के मजे लो और नहाओ। लेकिन मैं तो डूबने लगा पानी में बिल्ली। अरे तुम तो बहुत ही छोटे हो चूहा, इसीलिए तुम डूब रहे हो। मैं तो भाग रहा हूँ। अरे रुक जा चूहा, कहाँ भाग रहा है मुझे छोड़कर? नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं पानी में डूबना नहीं चाहता। अरे बाप रे, पानी तो मेरे गर्दन तक आ गया। लगता है मैं भी डूब जाऊंगा, अब क्या करूं? बोला था कि जल्दी भाग जाओ, अब डूबो बाढ़ के पानी में। नहीं नहीं, मैं डूबकर मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। मुझे तैरना नहीं आता बंदर भाई, तुम नीचे आकर मुझे उठाकर ले चलो ऊपर। नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा डर तो मुझे लगता है पानी से। मैं नीचे नहीं आऊंगा। अरे चिंटू और चिंकी, जल्दी बाहर आओ, ये देखो ढेर सारा पानी। अरे वाह, अब तो पानी में नहाने में बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं, तुम दोनों पानी में मत जाना, नहीं तो तुम दोनों डूब जाओगे। देखो गांव में बाढ़ आ गया है, मेरे तरह हम डरपोक नहीं है। चल चिंटू, नहाते हैं पानी में, चलो। देख चिंकी, बहुत मजा आ रहा है पानी में नहाते हुए। चल तू भी आ जा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बस आधा और ऊपर चढ़ जाओ, पेड़ पर आ जाओगे तुम। मेरी सांस फूल गई है, अब मैं और नहीं चढ़ पाऊंगा। अरे थोड़ा और कोशिश करो, तुम चढ़ जाओगे पेड़ पर। ठीक है, कोशिश करता हूँ। बचाओ बंदर! बिल्ली! अरे बचाओ बचाओ! Okay, fine. अच्छा जी, आज हमारी लास्ट क्लास है और आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन होगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे देखें। फॉरेक्स मार्केट जो होती है, इसके अंदर हमेशा से एक बात कही जाती है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर 100% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इस हवाले से अगर हम ये बात जानते हैं तो हमें कितना रिस्क लेना चाहिए और किस तरह से कैलकुलेशन करनी चाहिए रिस्क की, और किस किस तरह से हम मुख्तलिफ अंदाज में रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आज ये तमाम चीज़ें हम देखने वाले हैं। प्राइम कैपिटल क्या होता है और रिस्क कैपिटल क्या होता है देखेंगे। प्लेइंग द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, साइकोलॉजी क्लास के अंदर आपको बताया था प्रोबेबिलिटीज, बट आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉट साइजिंग,
आज के वेबिनार का हिस्सा है। अच्छा जी, आमतौर पे ओके, आमतौर पे बहुत ही कॉमन सा सवाल किया जाता है। सबसे पहले जो भी कोई दोस्त ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो वो सबसे पहले एक सवाल करते हैं। सवाल क्या होता है कि हमें ट्रेडिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछा जा रहा होता है ट्रेडिंग में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से नहीं बताता, मैं आपको जनरली तमाम बिजनेसेस के हवाले से बता देता हूँ, और ट्रेडिंग के अंदर भी यही रूल अप्लाई होता है, राइट। आपका जो कैपिटल होता है ना, इसको नॉर्मली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 प्राइम कैपिटल, नंबर 2 रिस्क कैपिटल। प्राइम कैपिटल क्या होता है? जिंदगी गुजारने के लिए आपको जितना पैसा दरकार होता है एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए, जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस, ईयरली एक्सपेंसेस या डेली वीकली एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये तमाम एक्सपेंसेस जो है ना, ये हमारी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए ये लाजमी होते हैं। चाहे हम बिजनेस करें या ना करें, चाहे हमारा बिजनेस चले या ना चले, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, व्हाटएवर किसी भी कंडीशन के अंदर हो, तो ये एक ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसा कैपिटल होता है जो आपको हर माह चाहिए होता है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। अगर घर आपका अपना नहीं है तो हाउस रेंट इसके अंदर शामिल होता है। डेली की फूड की जो जरूरियात हैं, तमाम चीज़ें, तमाम खर्चे फूड की कैटेगरी में शामिल होते हैं। क्लॉथिंग, शॉपिंग, आपको पता है कि रेगुलर वे में शॉपिंग भी चल रही होती है। और नॉर्मली अगर बात की जाए तो अगर आदमी बहुत कम शॉपिंग करें तो बच्चों की शॉपिंग और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको हर माह करने ही होते हैं। हर माह नहीं करेंगे तो दूसरे माह कर लेंगे, दूसरे माह नहीं करेंगे तो तीसरे माह तो लाजमी ही करना होता है। इसके अलावा हमारे यूटिलिटी बिल्स, जिसके अंदर बिजली का बिल आ जाता है, गैस का बिल आ जाता है, टेलीफोन का बिल आ जाता है। आपको पता है कि हर माह ये पैसे हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल एक्सपेंसेस, बच्चों के पढ़ाई का जो खर्चा होता है, इनकी ट्यूशन फीसेस, इनके स्कूल फीसेस, कॉलेज फीसेस, अगर बच्चे नहीं है तो छोटे भाई, छोटी बहन, उनके खर्चे। एजुकेशनल एक्सपेंसेस एक ऐसा खर्चा है, एक ऐसा कैपिटल है जो हमें हर महीने ये चाहिए होता है, दरकार होता है लाजमी तौर पर। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी एक ऐसा खर्चा है जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मुझे अभी दर्द हो रहा है तो मैं अभी दवाई नहीं लेता और मैं 3 दिन बाद दवाई ले लूंगा, या अभी पैसे नहीं है तो मैं 1 हफ्ता रुक जाता हूँ, ठीक है। अल्लाह ना करे कभी भी कोई भी ऐसा इशू आ जाता है, कोई भी राह चलते प्रॉब्लम आ जाती है मेडिकली, तो हमें ये पैसा दरकार होता है जो हमेशा हमारे बजट के अंदर शामिल रहता है, और शामिल रहना भी चाहिए। जैसे कि नॉर्मली हर घर के अंदर एक बजटिंग की जाती है ना, हर घर के अंदर एक बजट बनाया जाता है कि हमारी आमदनी कितनी है और उसके हिसाब से हमारे खर्चे कितने हैं, जिसके अंदर मेडिकल एक्सपेंसेस का एक खाना रखा जाता है। और इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी डेली नीड होती है। डेली नीड कैसे? हमारे ऑफिस आने जाने का खर्चा, बच्चों के स्कूल की वैन का खर्चा, और इस तरह के और बहुत सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये तमाम खर्चे जब आप मिलाते हो तो इट मीन्स कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये प्राइम कैपिटल में फॉल करती हैं, ठीक है। यानी कि कुछ भी हो तो आपको इतना पैसा हर महीने चाहिए होता है, और आपको इस पे रखना होता है बजट के दौरान। बजट जब बनाते हैं तो उसमें इतना खर्चा आपको इस पे रखना होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे
अगर आपकी आमदनी ज्यादा है, को आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आप 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ आपका प्रॉफिट है, और मिसाल के तौर पे अगर आपका घर जो है वो 1 लाख में चल जाता है, तो इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए आपके पास इन खर्चों से जायद है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, जिसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कुछ बीसीज की शक्ल में सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली जो मोहल्लों में, गली मोहल्लों में जो चल रहा होता है ना, कुछ बेसिस की शक्ल में, या फिर हम कुछ गोल्ड वगैरह बाय करके रख लेते हैं, कुछ डॉलर्स बाय करके रख लेते हैं, वो हमारी सेविंग्स होती हैं। ठीक है, मतलब क्या है, वो पैसा आपका रिस्क कैपिटल होगा। ठीक है, थोड़ा समराइज करें, ये वो पैसा है जिसके ऊपर आप रिस्क नहीं ले सकते। राइट, ये वो पैसा है जिससे आपकी लाइफ चल रही है, और अगर ये पैसा आना बंद हो जाए, अगर ये पैसा उस बजट की अमाउंट से कम हो जाए, तो आपकी या आपके घर वालों की, आपके बच्चों की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। राइट, लेकिन ये वो जो पैसा है, ये रिस्क कैपिटल जो है, ये ऐसा पैसा है कि अगर ये कैपिटल अगर डिस्टर्ब हो भी जाता है, तो आपकी नॉर्मल लाइफ में कुछ भी असरअंदाज नहीं होगा। आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो नॉर्मली चलती रहती है। राइट, तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, अपने तमाम प्राइम कैपिटल को साइड पे करने के बाद जो भी हमारे पास रिस्क कैपिटल बनता है, हमको ट्रेडिंग में सिर्फ उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना है। राइट, और ये रिस्क कैपिटल ऐसा होता है जिसके अंदर अगर ये जाया हो भी जाए, तो आपकी नॉर्मल लाइफ जो डिस्टर्ब नहीं होती है। लोन्स, लायबिलिटीज जो है, ये रिस्क कैपिटल में नहीं आती ये चीजें। ठीक है, इट मीन्स कि इनके भी अलावा पैसा जो बचेगा वो उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी चीज 100% नहीं होती। ट्रेडिंग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ परसेंट हमें लॉस माइंड में रखना होता है, चाहे 1% रखें, चाहे 5% रखें, चाहे 10% लॉस का चांस हम जहन में रखें, लेकिन इतना हमको जहन में रखना होता है। राइट, तो इस वजह से हम कभी भी प्राइम कैपिटल जो है ना, वो चाहे फिजिकल स्टॉक मार्केट हो या चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, हम प्राइम कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, अब बात आती है फिर अगर तो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है और ऐसा ट्रेडिंग नहीं है, तो फिर आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, मुझे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? नॉर्मल एक जनरल सा क्वेश्चन पैदा होता है, अगर फॉरेक्स मार्केट में, फिजिकल मार्केट में 100% नहीं है तो हम क्यों इन्वेस्ट करें, हम इस काम को करें क्यों? तो उसका ये सिंपल सा जवाब है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सर्टेन हो, हमेशा रहे, जिसके अंदर 100% गारंटी हो। इवन हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है, कब मौत आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा ये पूरी दुनिया हमेशा कायम रहने वाली नहीं है, कब कयामत आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। अब आए या लेटर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन्स के तमाम चीजें, हमारी पूरी लाइफ रिस्क के ऊपर लगी होती है। और वैसे भी नॉर्मली आप देखो तो दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। हाँ, ये जरूर होता है कि किसी बिजनेस में रिस्क जो है वो कम होता है, किसी बिजनेस में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। राइट, मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कार ड्राइविंग की। कार ड्राइविंग के अंदर जब आप, मिसाल के तौर पे, अगर आप 20 साल से ड्राइव कर रहे हो, 20 साल से आप गाड़ी चला रहे हो, क्या आप ये कह सकते हो कि मुझसे एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता? क्या कोई भी ड्राइवर, कोई भी बंदा ये कह सकता है? कभी भी नहीं कह सकता।
राइट? अगर आप 20 साल से ड्राइव कर रहे हो, अगर आप इवन 40-50 साल से भी ड्राइविंग कर रहे हो, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं हमेशा बहुत ही अच्छी ड्राइव करता हूँ, मैं हमेशा मैं मुझसे कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आइंदा भी इस बात की गारंटी है कि मेरे से एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है? होता क्या है, जब हम स्लो स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है ना वो कम होते हैं। ठीक है? और अगर हम फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, 150 ओवर 150 चल रहे हैं, 140 चल रहे हैं, 120 भी चलो खैर एक नॉर्मल सी रेंज है, मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि 120 सब टू मच रिस्की है। 120 is not too much risky speed, but more than 140 150 जब आप क्रॉस कर जाते हो, इट मीन्स कि आपका रिस्क जो है ना वो बढ़ चुका है। अब आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। चांसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये लाजमी नहीं है कि एक्सीडेंट होगा भी, राइट? सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि हर एक चीज रिस्क के ऊपर है, हर एक चीज रिस्क के ऊपर होती है। कोई भी बिजनेस आप उठा लो दुनिया का, रिस्क के ऊपर होता है। हमारी लाइफ रिस्क के ऊपर होती है, कब मौत आ जाए किसी को पता नहीं। इवन ये पूरी की पूरी जो जमीन है, पूरी अर्थ जो है, ये भी एक रिस्क पे चल रही है, कब कयामत आ जाए और ये खत्म हो जाए, राइट? तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमको अपनी पूरी लाइफ के साथ रिस्क को मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है? अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जी रिस्क है, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो हम तो फिर कोई काम कर ही नहीं सकते। अगर किसी को ये पता चल जाए कि कल जो है तुम्हारा जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या वो कोई काम करेगा? कुछ भी नहीं। उसे पता है मैं तो कल मैंने एक्सपायर हो जाना है, तो मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं, वो तो बैठ गया आराम से। ठीक है? तो इसी तरीके से एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए हम लोग जिंदगी में कुछ भी कर रहे होते हैं ना, कुछ भी कर रहे होते हैं, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। और एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए उस रिस्क से भागा नहीं जाता, उस रिस्क को मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज किया जाता है? मैंने आपको कार की एग्जांपल दी। अगर आप 40 50 60 चलो 80 तक भी मैं कह सकता हूँ कि 80 तक भी अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो आप एक लो रिस्क ड्राइव कर रहे हो। आपकी ड्राइविंग जो है वो लो रिस्क है, राइट? और अगर आप 100 प्लस चले जाते हो, 120 140 प्लस चले जाते हो, इट मीन्स कि आप ड्राइव बिलाशुबा अच्छी कर रहे हो। आप 40 साल से गाड़ी चला रहे हो, 50 साल से गाड़ी चला रहे हो, बिलाशुबा अच्छी ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आपका रिस्क जो है ना अब वो बढ़ चुका है, राइट? बिल्कुल इसी एग्जाम्पल में हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क मैनेज किया जाता है कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेडिंग जो है ना वो भी नॉर्मल लाइफ से डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, फिजिकल मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में बिल्कुल रिस्क इन्वॉल्व है, बिल्कुल रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे इख्तियार में, देखो रिस्क को खत्म करना हमारे इख्तियार में नहीं है, रिस्क को खत्म करना हमारे इख्तियार में है ही नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे इख्तियार में एक चीज है कि हम उस रिस्क को मैनेज कर लें, राइट? तो आइए हम स्टडी करते हैं कि हम अपने रिस्क को फॉरेक्स बिजनेस करते हुए, स्टॉक मार्केट बिजनेस करते हुए किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नॉर्मली एक बात कही जाती है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ 90% ट्रेडर्स जो होते हैं वो लूज कर रहे होते हैं। 90% लोग नुकसान कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? रिप्लाई करें प्लीज।